महाराष्ट्र में जारी खींचतान के बीच महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए की साल 2024 की प्लानिंग तैयार है और तैयारी के तहत हो सकता है कि ये बीजेपी पर भारी पड़ जाए। लोकसभा चुनाव 2024 साथ मिलकर लड़ने को लेकर महाविकास अघाड़ी के घटक दलों में सहमति बन गई है। चुनाव के लिए सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर भी मुहर लग गई, लेकिन कांग्रेस नाराज है। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे गुट 21, एनसीपी 19 और कांग्रेस 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसमें अपने मित्र दलों को अपने कोटे से सीट देने का भी फैसला किया गया है। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि 5 से 6 सीट ऐसी है जिस पर अभी तीनों पार्टियों के प्रमुख नेताओं का एक मत यानी ये सहमत नहीं हुए हैं। इसमें बदलाव की संभावना है। वहीं मुंबई की 6 लोकसभा सीटों में से 4 पर उद्धव ठाकरे गुट अपने उम्मीदवार उतारेंगे, जबकि 1 सीट कांग्रेस को और 1 सीट एनसीपी के खाते में जाएगी। इससे पहले मुंबई में महाविकास अघाड़ी की महाबैठक 15 मार्च को वाईबी सेंटर में हुई। इसमें संगठन को मजबूत बनाने के लिए प्लान बने। इस मौके पर अलग अलग जिलों के नेताओं को उनकी जिम्मेदारियां बताई गई। उद्धव ठाकरे ने सभा को संबोधित किया। कहा, छत्रपति महाराज ने जो अपने दम पर करके दिखाया है वही अब एमवीए भी करके दिखाएगी। ठाकरे ने बैठक के दौरान कहा, चुनाव आते हैं जाते हैं, लेकिन 2024 चुनाव निर्णायक है। अगर इस चुनाव में बीजेपी को नहीं रोका गया तो देश में तानाशाही का राज होगा। इसके बाद साथ रहे ना रहे, चुनाव आए ना आए ये जरूरी नहीं है। हमें हर गांव के एक शख्स को जोड़ना है। हमें एक साथ महाविकास अघाड़ी के प्लेटफॉर्म पर काम करना है। सूत्र कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग में उद्धव गुट की शिवसेना को सबसे ज्यादा 21 सीटें दी गई हैं। वहीं एनसीपी को 19 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस को 8। हालांकि ये फॉर्मूला अभी तक औपचारिक रूप से घोषित नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि ये फॉर्मूला एमवीए की हालिया बैठक में तय हुआ। तीनों दलों के एक साथ चुनाव लड़ने की वजह से शिंदे बीजेपी गठबंधन को कड़ी चुनौती मिल रही है। उपचुनाव में मिली सफलता के बाद महाविकास अघाड़ी के हौसले बुलंद हैं। मुंबई और उपनगर में लोकसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें से 4 सीटें उद्धव गुट की शिवसेना को देने की बात सामने आई। बची हुई 2 सीटों में से एक कांग्रेस और एक एनसीपी को देने पर चर्चा हुई। बैठक में कांग्रेस को उत्तर मुंबई और एनसीपी को ईशान्य मुंबई से चुनाव लड़ने की बात कही गई। हालांकि सवाल यह भी है कि उद्धव ठाकरे का खेमा बगावत के बाद पहले जितना मजबूत नहीं है। ऐसे में उन्हें चुनाव में इतनी सीटें क्यों दी जा रही है? साल 2019 के लोकसभा चुनाव में एमवीए के घटक दलों में अविभाजित शिवसेना ने 18 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं एनसीपी के 4 और कांग्रेस को केवल 1 सीट पर जीत मिली। कहा जा रहा है कि इसी वजह से उद्धव गुट को 21 सीटें देने की चर्चा हुई। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी वाला हिंदू समाज दोनों पार्टियों को अपने हिसाब से वोट देता है। ऐसे में हिंदुत्व के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए भी शिवसेना को इतनी सीटें देने की बात सामने आई है। एमवीए को लगता है कि इस चुनाव में शिवसेना को और भी ताकत देकर बीजेपी के रथ को रोका जा सकता है। अगर शिवसेना ने किसी बाकी दल के साथ गठबंधन किया तो उन्हें अपने कोटे में से ही सीटें देनी होंगी। हालांकि इस पूरे फॉर्मूले पर किसी भी दल के नेता ने हामी नहीं भरी। माना जा रहा है आने वाले समय में होने वाली एमवीए की बैठक में भी इस पर कोई औपचारिक मुहर लग जाए। ये कहा जा रहा है कि जिस सीट पर जिस पार्टी का प्रभुत्व है उसे वहां से लड़ने दिया जाएगा। फिलहाल 5 से 6 सीटों पर अभी भी एक मत ना होने की बात है, जो जल्द सुलझ भी जाएगी। हालांकि कांग्रेस ने अब इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लोढ़े ने कहा कि अभी तक लोकसभा चुनाव को लेकर इस तरह का कोई फॉर्मूला तय नहीं हुआ। मीडिया में चल रहा फॉर्मूला पूरी तरह से गलत है। लोढ़े ने कहा कि महाविकास अघाड़ी के कार्यकर्ता और जिलाध्यक्षों की एक बैठक हुई थी, जिसमें यह तय हुआ कि अब आगामी चुनाव को एक साथ लड़ा जाएगा। किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी ये अभी तक तय नहीं हुआ। जो कि खबर वायरल है उसमें कोई तथ्य नहीं है। ये बात जग जाहिर है कि उद्धव ठाकरे गुट फिलहाल पहले के मुकाबले उतना मजबूत नहीं। उनके ज्यादातर विधायक और सांसद शिंदे गुट में हैं। बगावत के बाद पार्टी को छोड़ने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में उद्धव ठाकरे के खेमे को इतनी सीटें देना किसी को हजम नहीं हो रहा। ये भी माना जा रहा है कि कांग्रेस की इस पर जल्द प्रतिक्रिया भी आएगी, जिसके बाद कांग्रेस ने ऐसे किसी भी फॉर्मूले पर तय होने की बात का खंडन किया है। इस फॉर्मूले को लेकर इसलिए भी सवाल खड़े हुए थे क्योंकि मुंबई में लोकसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिनमें से 4 सीटें उद्धव ठाकरे गुट को दे दी गई थी, जबकि कांग्रेस और एनसीपी को एक सीट मिली है। शिवसेना को दक्षिण मुंबई, दक्षिण मध्य, उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य लोकसभा सीट मिली थी, जबकि ईशान्य मुंबई से एनसीपी के उम्मीदवार को उतरना था और उत्तर मुंबई से कांग्रेस को टिकट मिलना था। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।